हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल प्रिस्टाइन क्लासेस में। जैसा आप सभी को पता है, आप सभी का जो एग्जामिनेशन है वह समाप्त हो चुका है। अब आपको अपनी काउंसलिंग की तरफ आगे बढ़ना है और काउंसलिंग की तरफ आगे बढ़ने से पहले आपको सभी यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो जितनी भी यूनिवर्सिटी में आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे उन सभी यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। अगर ये डॉक्यूमेंट नहीं रहेंगे तो ये यूनिवर्सिटी ने साफ तौर पर बोला है कि आपका एडमिशन नहीं किया जाएगा। तो आपको क्या करना है कि ये जितनी भी डॉक्यूमेंट आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे, लगभग 15 आपके डॉक्यूमेंट है, 15 से 20 डॉक्यूमेंट है। इन सभी डॉक्यूमेंट को आपको अभी से रेडी करना शुरू कर देना है। तो ये बातें ध्यान रखिएगा, वीडियो के एंड तक बने रहेंगे तो आपको सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट भी पता चल जाएगी। फिर आपको इधर उधर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं होगी और जो भी डाउट आपके रहे होंगे आपके डॉक्यूमेंट को लेकर के, वो इस वीडियो को देखने के बाद दूर हो जाएंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूंगा आपके सभी कमेंट का जवाब दे सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपका 10th का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपके पास यहाँ पर जो है वह होना चाहिए। क्लियर बात है आप लोगों को। इसके बाद आपका 12th में भी आपका पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आप 12th जो है आपके पास हो। ठीक है, 12th पास हो, साथ ही साथ पास विथ 50% मार्क्स, यानी कि एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। अगर 50% नहीं है 12th में, आप लोग ने जब एनसीईटी का फॉर्म भरा तो उस समय आप अपियरिंग में थे, लेकिन अब आप जो है वो पास हो चुके हैं। तो अगर 50% नहीं है तो आप पहले ही एनसीईटी की काउंसिल किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं आप लोग का टीसी का, यानी कि आप लोग 12th पास कर चुके हैं, अब आप लोग को जो है वो अपना ट्रांसफर कराना है। आप स्कूल से आप लोग कहां पे जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। तो आपके पास ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। इसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आपका कैरेक्टर किस प्रकार का रहा है आपके स्कूल लेवल पर, ये चीजें जो है वो यूनिवर्सिटी जानना चाहेगी। तो इसलिए आपको ये सर्टिफिकेट भी अपने पास रख लेने हैं। और ये दोनों ही, ये सभी जितने भी आप डॉक्यूमेंट देख रहे हैं ये तो आपको ऑलरेडी आपके पास होगा। अगर अभी 12th का आपका सर्टिफिकेट नहीं है तो आप स्कूल जाइए, वहां से आप लोग यहाँ पर ले सकते हैं। साथ ही अभी आपके पास टीसी और सीसी नहीं होगा तो ये भी आप लोग क्या कर सकते हैं, स्कूल लेवल पर जाकर के एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा स्कूल लेवल पे, वहां से स्कूल से आप इसको अपने प्राप्त करते हैं, जिस भी स्कूल से आपने पास किया हुआ अपना 12th। इसके बाद आपके पास जो है एनसीईटी का जब आपने फॉर्म भरा था तो आपका फॉर्म होना चाहिए आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म। ये देखिए मैंडेटरी नहीं होता है, कुछ ही यूनिवर्सिटी जो है आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म की डिमांड करते हैं। इसलिए एप्लीकेशन फॉर्म की डिमांड करती हैं कि जब आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया था तो चेक किया था कि एप्लीकेशन फॉर्म में जो आपने नेम फिल किया था वो नेम आपके डॉक्यूमेंट से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये चीजें देखने के लिए। ठीक है ना। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, आपका एडमिट कार्ड भी होना चाहिए, यानी एनसीईटी का जो आपका एडमिट कार्ड है वह भी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, यानी एनसीईटी का जब आप लोगों ने फॉर्म भरा था और उसके बाद जब आपका एग्जामिनेशन था तो एग्जामिनेशन के लिए आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था, तो एडमिट कार्ड भी आपका होना चाहिए। इसके बाद अभी आप लोग का रिजल्ट आना बाकी है, तो रिजल्ट आप लोग का जैसे ही आएगा उसको पीडीएफ फॉर्मेट में आप लोग रख लीजिएगा। ये तीनों ही जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये तीनों ही आपके पीडीएफ फॉर्मेट में होने चाहिए। ठीक है, किस फॉर्मेट में, पीडीएफ फॉर्मेट में। इसके बाद बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट जो है आपका जनरल कैटेगरी के लिए कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, अदर कैटेगरी के लिए जरूरी है। और ये जितने भी सर्टिफिकेट कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपके सेंट्रल होने चाहिए, ध्यान रखिएगा, सेंट्रल सर्टिफिकेट होने चाहिए। ये आपका स्टेट सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, यानी बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो स्टेट का बनवाएंगे तो आपका स्टेट सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, सेंट्रल का चलेगा। ठीक है, आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड आपका होना चाहिए। वोटर आईडी कार्ड तो आपका होगा नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट, लगभग 90% स्टूडेंट का वोटर आईडी कार्ड नहीं होगा, मैं ये मान के चल रहा हूं। आधार कार्ड आप सभी का होगा, तो आधार कार्ड आप लोग का जो है वह आधार कार्ड होना चाहिए जिससे आपका 10th का जो मार्कशीट है वह मैच करे। यानी कि 10th में मान लीजिए आपका जो नाम है, जैसे मान लेते हैं मेरा नाम अमरजीत है। ठीक है, AMARJEET, ये अमरजीत है, यह मेरा 10th में मार्कशीट है। और आधार कार्ड में मेरा जो नाम है वह क्या है आपका AMARJIT, तब वहां पर मेरा जो फॉर्म है वह फिर आपका रिजेक्ट हो जाएगा, एडमिशन जो है वह नहीं मिलेगा। तो अगर आपका इस प्रकार से मिसमैच है तो देखिए 10th मार्कशीट में तो आप कोई इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते हैं, तो आधार में आप इंप्रूवमेंट करा लीजिए। यानी आधार में अपना नाम जो है स्पेलिंग जो भी होगा उससे आप लोग चेंज करा लीजिएगा, तभी आप लोग को जो एडमिशन है वह मिल पाएगा। मैं साफ तौर पे आप लोगों से बोल रहा हूं क्योंकि पिछली बार ऐसा चीजें हो चुका है बहुत सारे स्टूडेंट के साथ। ठीक है,
इसके बाद वोटर आईडी कार्ड अगर नहीं है तो मैंने आपको बता दिया कि कोई इशू नहीं है, आधार कार्ड होना चाहिए और आधार कार्ड में वही नाम होना चाहिए जो आपके 10th के मार्कशीट में होना चाहिए। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि जो आपका अपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा हुआ था, आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा हुआ था, उस एप्लीकेशन फॉर्म में भी जो आपका नेम है वो भी सेम होना चाहिए। यानी आधार कार्ड का नेम, 10th का नेम और एप्लीकेशन फॉर्म का जो नेम है वो तीनों ही सेम होना चाहिए। बात ध्यान रखिएगा मेरी, यानी आपका आधार कार्ड का भी नेम, आपका जो 10th का नेम है और आपका एप्लीकेशन फॉर्म का जो नेम है वो तीनों ही सेम होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे जो है एप्लीकेशन फॉर्म जो है आप लोगों से मांगा जा रहा है कि जो आपने नेम फिल किया था वो आपका सही है या फिर नहीं है। ठीक है, इसके बाद आप लोग के पास जो फोटो है वो फोटो आपका बाय डिफॉल्ट होगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट आपका फोटो होगा जब आप लोग अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए। और साइन भी आपका बाय डिफॉल्ट होगा, इसमें कुछ भी आपको अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर ब्लर होगा आपका साइन तो वहां पे आपको मेल आएगा यूनिवर्सिटी की तरफ से कि हाँ आपका साइन जो है ब्लर है, आप इसे चेंज कर सकते हो। ठीक है, मोबाइल नंबर भी आपका जो है वो बाय डिफॉल्ट होगा, तो इसमें भी आप कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। ईमेल आईडी भी आपका बाय डिफॉल्ट होगा, तो ये भी आप लोग का जो है वो चेंज नहीं कर सकते, ये बात ध्यान रखिएगा। और अगर कोई भी यूनिवर्सिटी जो है आपका क्लोज काउंसलिंग कराती है तो क्लोज काउंसलिंग में आपको डायरेक्ट ईमेल आता है कि आपका एडमिशन में आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका है, आप फी पेमेंट करिए। तो ईमेल आईडी आप लोग ध्यानपूर्वक हमेशा जांच करते रहिएगा, जहां भी आपका ईमेल आईडी पे आपको पता चलेगा कि किस यूनिवर्सिटी में आपका जो है एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, तो ईमेल आईडी लगातार चेक करते रहिएगा। ठीक है, इसके बाद आपका CGPA टू परसेंटेज कन्वर्जन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि CBSE का आप स्टूडेंट हैं, CBSE के हैं, ठीक है, तो CBSE में क्या होता है कि 12th में अगर आप पास कर रहे हैं 12th तो वहां पे आप लोग को CGPA में मार्क्स दिए जाते हैं। तो वहां पर इन स्टूडेंट को, CBSE वालों स्टूडेंट को अपना जो CGPA होता है उसे कन्वर्ट कराना होगा परसेंटेज में, उसका कन्वर्जन का जो सर्टिफिकेट है वो भी आपको अपने स्कूल लेवल से प्राप्त करना होगा। यानी कि सर्टिफिकेट क्या मतलब होता है कि जो आपका CGPA से परसेंटेज में निकाला जाएगा उसी को बस आपको अपने पास रखना है। ठीक है, इसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट, ध्यान रखिएगा मेडिकल सर्टिफिकेट केवल उन स्टूडेंट को लगेगा जो PW स्टूडेंट है, और PW स्टूडेंट जो मेडिकल सर्टिफिकेट बनाएंगे वो CMO लेवल का बनवाएंगे। ठीक है, किसके लेवल का? CMO लेवल का बनवाएंगे। इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट और आपका इनकम सर्टिफिकेट। ये दोनों ही सर्टिफिकेट उन स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है जो स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं, यानी कि आपका एडमिशन 4 ईयर BEd में हो गया और आप स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं, नेशनल स्कॉलरशिप, तो उसके लिए आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, ये केवल आपका स्कॉलरशिप के लिए है, इसका एडमिशन के लिए कोई भी लेना देना नहीं है। अब बात करते हैं इसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वह PWD स्टूडेंट के लिए होता है। अंडरटेकिंग फॉर्म, अगर मान लेते हैं कि कोई भी जो डॉक्यूमेंट है वो आपके पास नहीं है ओरिजिनल फॉर्म में, मैं ओरिजिनल फॉर्म की बात करता हूं, ओरिजिनल फॉर्म में नहीं है तो यूनिवर्सिटी लेवल पे आपको एक अंडरटेकिंग फॉर्म भरवाया जाता है कि आप 3 मंथ के अंदर इस डॉक्यूमेंट को आप क्या कर सकते हैं, हमारे यूनिवर्सिटी में आप जमा करेंगे। अगर 3 महीने के अंदर जमा नहीं करते हैं तो आपका एडमिशन रद्द कर दिया जाएगा। ये अंडरटेकिंग फॉर्म कुछ यूनिवर्सिटी में आप लोग का भरा जाएगा, सभी में ये मैंडेटरी नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद आपका डिक्लेरेशन फॉर्म, डिक्लेरेशन फॉर्म जो है होता है यह क्या होता है आपका, एक तरह से इसे आप कह सकते हैं एंटी रैगिंग, यानी कि आप जब कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे अपने कॉलेज में तो वहां पे आप कोई रैगिंग नहीं करेंगे। जो भी डॉक्यूमेंट आपने दिया है वो बिल्कुल ही होशो हवास में आप लोगों ने दिया हुआ है, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट गलत पाया जाए तो आपका एडमिशन कैंसिल कर लिया जाएगा। ये डिक्लेरेशन फॉर्म आपको वहां पे भरना होगा। तो ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट थे जो मैंने आप लोग को बताया। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को इस डॉक्यूमेंट के द्वारा सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट आपका यूज करना है। यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि जो भी आप लोग यहाँ पर मैंने आपको बताया हुआ है इन सब डॉक्यूमेंट में अगर कहीं भी आप लोग को लग रहा है कि ये डॉक्यूमेंट नहीं है या ये डॉक्यूमेंट मैं कहाँ से बनवाऊं, जो सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछा जाता है आपका सेंट्रल सर्टिफिकेट का, कि सर सेंट्रल सर्टिफिकेट जो है आपका वो हम कहाँ से बनवाएं। ठीक है, सेंट्रल सर्टिफिकेट अगर हम बात करते हैं आप लोगों का, तो देखिए सेंट्रल सर्टिफिकेट यहाँ पे जो कास्ट सर्टिफिकेट में बात करते हैं कि जो सेंट्रल का होना चाहिए वो आपके नजदीक में जो CSC होता है, CSC वहां से जाकर आप बनवा सकते हैं, या फिर आपने कलेक्ट्रेट ऑफिस से जाकर के आप कास्ट सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, लेकिन ये सेंट्रल होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। और जो कास्ट सर्टिफिकेट आप लोग लगाएंगे ये 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए। 1 अप्रैल
2024 के बाद का होना चाहिए। यानी कि जितने भी आप डॉक्यूमेंट लगाएंगे, आय, जाति, निवास, ये सभी के सभी आपके 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर बात है आप लोग को, इन 1 अप्रैल 2024 के बाद का ही होना चाहिए। उम्मीद है आप सभी को सारी चीजें समझ में आ चुकी होगी। अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग हमें कमेंट करेगा, कोशिश करेंगे सभी कमेंट का जवाब दे सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।